Good morning, students. In today's lecture of C++, I would like to discuss some basic contents of this language. Some basics of C++. Okay. First of all, I would like to discuss about evolution of C++. स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सबसे पहले सर सी लैंग्वेज आई। हो सकता है वो ठीक बोल रहे हो, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एरर हो। अगर मैं सी की बात करूं, सी एक अल्फ़ाबेट मान के हम चलते हैं। दिस वन इज अल्फ़ाबेट। ओके। इससे पहले कुछ लोगों ने क्या बताया कि हो सकता है ए लैंग्वेज हो या बी लैंग्वेज हो। कहीं ना कहीं यहां पे एक कंटेंट था, एक मटेरियल था ADA, और आप सेट ऑफ लैंग्वेजेस कह सकते हो, एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस, अडा। और प्रेजेंटली एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डा, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। उसके बाद एक कंटेंट आया, और यू कैन से ए लैंग्वेज BCPL। यह बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो मेरे सी के ट्यूटोरियल हैं उनमें इस कंटेंट को देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें मैंने कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके बाद एक और पैरेलल लैंग्वेज थी बी। उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज का जो डेवलपर था वो था डेनिस रिची। साइड बाय साइड इसके साथ एक और पर्सनालिटी थी, ब्रायन कर्निंगन। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, K&R C, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी उस एरा में। उसके बाद जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की और क्लासेस की बात की, तो सी विद क्लासेस का कंसेप्ट सामने आया। सी विद क्लासेस एंड C++ केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं उसी की बात करने वाला हूं कि एवोल्यूशन में क्या क्या कंटेंट आए। सबसे पहले जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो मैं डिस्कस करूंगा कि C++ बेसिकली है क्या। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट है, बट इट्स नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है लैंग्वेज, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ओनली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इसकी हम बात करते हैं। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट्स C with some extension of objects, C++, like this means इसमें प्रोसीजरल का भी कंटेंट है, प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों कंटेंट है इसमें। अब अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में रिपीट करूं, तो जो पहली लैंग्वेज थी वो थी प्रोसीजरल, एक सेट ऑफ लैंग्वेज आप बोल सकते हो, दिस वन इज प्रोसीजरल, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज। जो सेकंड कंटेंट है वो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये है C++। इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और जो थर्ड है दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हो सकता है हम नेक्स्ट सेमेस्टर में या कहीं और किसी और ईयर में इसको स्टडी करें। द लैंग्वेज इज जावा, इट्स प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन की अगर बात करें,
ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एडवांस लैंग्वेजेस है कंपैरेटिव टू दीज लैंग्वेजेस, बट आप इसको ऑब्सोलीट नहीं कर सकते। C language is the base of all the languages. After that, C++. If you know about these languages, you can easily proceed with Java and Python. And you can go for other development areas in computer science. You can easily move. Okay. अब मैं कुछ हिस्ट्री की बात करता हूं। जैसे मैंने एवोल्यूशन की बात की, उस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली मैं कुछ और कंटेंट यहां पे ऐड करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने पॉइंट मेंशन किया था, C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी मैंने बात की थी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद मैंने प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैंने बात की कि प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात करेंगे। उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं इट्स एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ये कुछ ऑथर्स ऐसे मेंशन करते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा राइटर की। इन 1980 बजान स्ट्रॉस्ट्रूप ये इसका इन्वेंटर है। इसने इन्वेंट की 1980 में। कहां पे इन्वेंट की? एट AT&T बेल लैब्स USA। आप इसकी डिटेल देख सकते हो। ये एक ऐसी लैब है, यहां पे सी की लैंग्वेज भी यहां पे ही डेवलप हुई, सी लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट C++। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की कुछ एक्सटेंशन की। अब सी लैंग्वेज, जैसे ही सी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, उस मोमेंट एक लैंग्वेज डेवलप हुई सिमुला 67। अब ये सिमुलेशन का पार्ट था बेसिकली, और जैसे ही इन दोनों लैंग्वेजेस को हमने ऐड किया, इसके कंबाइंड फीचर को ज्वाइन किया, यहां पे एक लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। ये लैंग्वेज थी सी विद क्लासेस। उसके बाद सी विद क्लासेस को कंबाइन किया गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के साथ, और जैसे ही इसके कंबाइंड फीचर को डेवलप किया तो यहां पे C++ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये एक बेसिक कंटेंट था जो आप एग्जामिनेशन में इसको डिटेल्ड वे में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इसके नेम की बात हुई। जैसे मैंने सी लैंग्वेज की बात की, सी लैंग्वेज, इससे पहले एल्गोल की बात की, या फिर एडा की बात की, या फिर डा की बात की। ये बेसिकली कंटेंट्स ऑफ ए आप बोल सकते हो, कुछ ऑथर्स ने ऐसे इसको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने BCPL की बात की, आफ्टर दैट बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बी लैंग्वेज की बात की, इसको बी भी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि सी लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आफ्टर दैट, व्हाट आफ्टर सी लैंग्वेज? अब कुछ ऑथर्स क्या बोलते हैं कि सी विद इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मैं जैसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करता हूं तो यहां पे प्लस प्लस केम इनटू माइंड। हमें पता है कि प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीमेंट। अगर मैं माइनस माइनस लिखूं, इसका मीनिंग क्या होता है? डिक्रीमेंट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंट हेयर बिकॉज सी विद सम इंक्रीमेंट, और इसको बना दिया C++। ये कुछ ऑथर का ये मानना भी है कि सी विद इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन्होंने मेंशन कर दिया। और यहां पे एक नाम आता है, जनरली लोगों को क्या पता है
कि बजान स्ट्रॉसटूप इसने C++ बनाई, बट एक एडिशनल नाम और भी है, आप इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। आई एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स काइंडली गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दीज पर्सनैलिटीज आल्सो। आप इसकी हिस्ट्री स्टडी करके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बजान स्ट्रॉसटूप। और मैं बात करता हूं सेकंड इन्वेंटर डेनिस रिची, जो इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं दैट आर ग्रेट। काइंडली गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंस्पायरिंग हिस्ट्री ऑफ डेनिस रिची एंड बजान स्ट्रॉसटूप। काइंडली गो थ्रू द कंटेंट। एक और कंटेंट और नाम आपके सामने आएगा अगर आप इसको डेप्थ में स्टडी करोगे। 1983 में एक पर्सन था रिक मिस्टी। इस पर्सन ने स्ट्रॉसटूप को एक आइडिया दिया था कि यहां पे C++ मेंशन कर दो। ये भी पर्सन एक हिडन पर्सनालिटी है। इसने इसका नाम सजेस्ट किया था। आप इसकी हिस्ट्री भी रीड कर सकते हो। अगर कोई नाम देता है, इट मींस दैट पर्सन इज आल्सो द ग्रेट पर्सनालिटी। और एक कंटेंट और भी है। जैसे हम मैथमेटिक्स में सेट की बात करते हैं, उसके बाद हम सबसेट की बात करते हैं। सबसेट मींस स्मॉलर सेट, इसका स्मॉलर सेट है। अगर सेट से बड़े सेट की मैं बात करूं, उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। मींस सेट, ये हो गया सेट, इसका स्मॉलर सेट इसको हम बोलते हैं सबसेट, इससे बड़ा सेट इसको बोलते हैं सुपर सेट। और कुछ ऑथर्स ने क्या किया, सी लैंग्वेज के बारे में पहले पता था, उन्होंने क्या मेंशन किया यहां पे, C++ इज द सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। मींस सी लैंग्वेज के तो फीचर है ही इसमें, सी लैंग्वेज का सभी कंटेंट इसमें एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, बट इन एडिशन टू सी सम कंटेंट्स आर मोर, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। जैसे मैंने यहां पे बना दिया सी लैंग्वेज का सर्कल, और यहां पे मैंने बना दिया C++ का सर्कल। मींस C++ इज सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, दिस वन इज सेट। आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम हो रहा था। उस ऑर्गेनाइजेशन को, और एक आप मान सकते हो जैसे ISO की हम बात करते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी कंप्यूटर वर्ल्ड में। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं एनसाई। अब एनसाई का मीनिंग क्या है, मैं इसकी बात करूंगा। कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा टाइटल में क्या मेंशन किया हुआ है, एनसाई सी और एनसाई C++, लाइक दिस, ऐसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब एनसाई का मीनिंग क्या है? सबसे पहले एनसाई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आप कोई लैंग्वेज बनाओ, उस लैंग्वेज को रजिस्टर करो एनसाई पे। रजिस्टर करने के बाद एनसाई उसको ओके की स्टैंप देगा, और जो एनसाई के सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कंपीट करती है तो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उसकी डिटेल सभी आ जाएगी। और इसकी फाउंडेशन कब हुई? 1918 में इसकी फाउंडेशन हुई। इसका मेन गोल क्या था? मेन गोल फॉर डेवलपिंग, और you can say establishing this institute, इसका मेन जो टारगेट था वो क्या था? was to suggest करना, रिफॉर्म्स करने, रिफॉर्म की बात करेंगे, रिकमेंडेशन की बात करेंगे,
recommended and publish standards. स्टैंडर्ड्स की पब्लिकेशन की हम बात करेंगे फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन यूएसए, इसकी हम बात करेंगे। ये एनसाई स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमने एनसाई स्टैंडर्ड से आगे प्रोसीड किया तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई। वो क्या थी? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। जो स्टूडेंट हैं उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि सर हमें ये बताओ कि जो पहले हम लैंग्वेज रीड करते थे वो लैंग्वेज थी C, प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। उसके बाद आई C++। इसमें कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो मेन टारगेट पॉइंट है, ये है प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहां पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मीनिंग ये है, ये आपने जरूर यहां पे मेंशन करना है कि C++ में आप प्रोसीजरल का कंटेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इज इट ओके? ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है जावा, पाइथन, जिसमें ईच एंड एवरी कंटेंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट इसमें प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, यहां पे हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जो हमारा पॉइंट यहां पे आता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का। और यहां पे आप स्ट्रक्चर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्ट्रक्चरल। उसके बाद हम क्लासेस की बात करेंगे एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इसकी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल तो है ही, बट इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर जो आपने सी में पॉइंट लिखा आपने C++ में मेंशन कर दिया साइड बाय साइड, यहां पे भी आपने सी में जो पॉइंट लिखा C++ में मेंशन कर दिया। यहां से ये पता चल रहा है कि जो C++ है, C++ इज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। बट कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो C में नहीं है, दे आर ओनली इन C++। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस एक ऐसा पॉइंट है जो C में नहीं था। इट डिपेंड्स ओनली ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पॉलीमॉर्फिज्म की मैं बात करता हूं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन डिटेल। उसके बाद डेटा हाइडिंग की मैं बात करता हूं। डेटा हाइडिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक C लैंग्वेज में नहीं थे, बट C++ में इन टॉपिक्स को एक्सेट्रा, देयर आर टू मेनी अदर टॉपिक्स, वो भी मैं बात करूंगा। एक और पॉइंट है यहां पे, अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूं, फाइल हैंडलिंग C में भी पॉसिबल है, C++ में भी पॉसिबल है। ये दोनों लैंग्वेजेस में पॉसिबल है। अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं तो पॉइंटर्स जो हैं वो C लैंग्वेज में भी पॉसिबल है, C++ में भी पॉसिबल है। मींस अब आपके पास तीन कैटेगरीज आ गई। एक कैटेगरी तो वो जो C में भी पॉसिबल है, C++ में भी पॉसिबल है। एक कैटेगरी वो जो C में पॉसिबल नहीं है बट C++ में पॉसिबल है। एक वो कैटेगरी जो C में पॉसिबल है बट C++ में अलॉन्ग विद दैट कैटेगरी, उस कैटेगरी के साइड बाय साइड, इन एडिशन टू दैट कुछ और कंटेंट भी प्रेजेंट है। और एक टॉपिक और है यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट्स, जैसे मैं बात कर रहा हूं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग ये यहां पे पॉसिबल नहीं है, बट यहां पे पॉसिबल है।
ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग तो होती ही इनहेरिटेंस में है, इसमें पॉसिबल है। ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे हैं, ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में हम जनरली फंक्शंस वर्ड यूज करते हैं, बट यहां पे हम यूज करते हैं मेथड्स, फंक्शन एंड मेथड्स। एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं हम। एनकैप्सुलेशन सी लैंग्वेज में नहीं होती, बट सी प्लस प्लस में होती है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट यहां पे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि सर इसको तो डिटेल में बता दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा हाइडिंग। Please keep patience. I will explain all the contents in the upcoming videos. Because ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि विद इन 5 minutes I can explain, मैं इसको सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। इनहेरिटेंस की भी हम बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म की भी बात करेंगे, डेटा हाइडिंग की भी बात करेंगे। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ C++ here, C and C++. Okay. The next content I would like to discuss is characteristics of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह आता है कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले जो हमारा टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट डेटा रहता है रादर देन प्रोसीजर। जो हमारा टारगेट पॉइंट है ये रहता है, ये नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रोग्राम जो है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट इनटू फंक्शंस। डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स नॉट इनटू फंक्शंस। हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वी डिवाइड द कंटेंट इनटू ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से प्रोग्राम, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट इनटू फंक्शंस। ओके। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, हम एक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हो सकता है पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर स्टडी किया हो। डेटा स्ट्रक्चर, हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे हमने डिजाइन करना है सच दैट इट कैरेक्टराइज ऑब्जेक्ट्स। अब ये टारगेट ऑब्जेक्ट्स को करे, इस वे से हमने इसको डिजाइन करना है डेटा स्ट्रक्चर को, नॉट प्रोसीजर्स। नंबर 4, अब जो डेटा है, डेटा एंड फंक्शंस, ये दो कंटेंट है। वन इज डेटा एंड फंक्शंस, और यू कैन से मेथड्स। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मींस यू कैन से डेटा प्लस मेथड्स। ये क्रिएशन होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इन दोनों को डील करता है, इट डील्स विद डेटा एज वेल एज मेथड्स। जैसे मैं क्लास की बात करूंगा तो क्लास के इनसाइड हम प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड की बात करेंगे, और इसके इनसाइड किसी में भी आप डेटा एंड मेथड का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। अब इसका एक और कंटेंट सामने आया, अगर मैं यहां पे पब्लिक मेंशन कर दूं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहां पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंशन कर दूं तो क्या होगा, डेटा इज हिडन। अब हिडन डेटा की बात कर रहे हैं, मींस डेटा हाइडिंग की बात कर रहे हैं।
डेटा को हम हाइड कर सकते हैं एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बात की है। अब एक पॉइंट और है आपके साथ डिस्कस करने वाला, वो है बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। सर इसका कोई एडवांटेज है, ये आप पूछ सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो बेसिक कंटेंट है मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। अब जो बेनिफिट है वन बाय वन मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा, नॉट द कंप्लीट वन। अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं, अब इनहेरिटेंस में आप क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो कोड को, एलिमिनेट रिडंडेंट कोड। मींस रेपिटेशन को आप रिमूव कर सकते हो, मींस रीयूज कर सकते हो डेटा को, रीयूज ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। आप इसको रीयूज कर सकते हो, वेरिएबल्स एंड मेथड्स को। और सेकंड पॉइंट जो मैं बेनिफिट की बात करूंगा, प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो आप इजीली, डिवाइड कर सकते हो कंटेंट को, डिवीजन हो सकती है, मेथड्स सेपरेट बना के आप काम कर सकते हो, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हो। कंप्लीट मींस सेपरेट मॉड्यूल्स पे काम किया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कम्युनिकेशन है वो की जा सकती है, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आप इन पे काम कर सकते हो। ये कुछ बेनिफिट के पॉइंट्स हैं। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। What I discussed in this side, I am going to repeat again. सबसे पहले तो मैंने बात की डेफिनेशन की, बेसिक्स की बात की, एवोल्यूशन की बात की। उसके बाद हमने बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद हमने इन्वेंटर के बारे में बात की। उसके बाद सी एंड सी प्लस प्लस के स्टेप्स की बात की, रिक मेस्टी की बात की जिसने हमें बताया कि सी प्लस प्लस यहाँ पे होना चाहिए। बजान स्ट्रॉस सूप के साथ वो इन लिंक रहा और उसका नाम भी हिस्ट्री में है। उसके बाद हमने सुपरसेट की बात की कि सी प्लस प्लस इज सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। फिर हमने एक स्टैंडर्ड की बात की, एनसाई स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस की बात की। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की। उसके बाद हमने बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस की बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।